माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। सतयुग के समय की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का शासन था। इंद्र की सभा अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, जहां देवगणों के मनोरंजन के लिए दिव्य गंधर्व गायन करते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं। इसी सभा में माल्यवान नाम का एक अत्यंत सुरीला और रूपवान गंधर्व गायक था। उसी सभा में पुष्पवती नाम की एक अनुपम सुंदरी अप्सरा भी थी। एक उत्सव के दौरान जब सभा अपने चरण पर थी, पुष्पवती की दृष्टि माल्यवान पर पड़ी। वो उसके गायन और व्यक्तित्व पर इस कदर मोहित हो गई कि उसने चंचल हावभाव से माल्यवान को रिझाना शुरू कर दिया। माल्यवान भी पुष्पवती के सौंदर्य के जाल में ऐसा फंसा कि वो अपनी मर्यादा भूल गया। प्रेम और मोह के वशीभूत होकर माल्यवान का ध्यान संगीत की मर्यादा से हट गया। वो सुर और ताल में गलतियां करने लगा। पुष्पवती का नृत्य भी उसकी लय खो बैठा। स्वर्ग की सभा में इस तरह का अनुशासनहीन व्यवहार और काम वासना का प्रदर्शन देख इंद्र आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि इन दोनों ने स्वर्ग की पवित्रता को कलंकित किया है। क्रोध में आकर इंद्र ने श्राप दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की पवित्रता को भंग किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक जाओ और वहां पिशाच योनि यानी प्रेत योनि प्राप्त कर अपने किए का फल भुगतो। इंद्र के श्राप देते ही दोनों का दिव्य शरीर लुप्त हो गया। उनके सुंदर मुख डरावने हो गए और वे हिमालय की दुर्गम गुफाओं में पिशाच बनकर भटकने लगे। पिशाच योनि में उन्हें असहनीय भूख और प्यास लगती थी, लेकिन वे कुछ खा नहीं पाते थे। शरीर में दुर्गंध और मन में ग्लानि के कारण उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता था। वे रात भर ठंड से कांपते और अपने अपराध पर विलाप करते थे। हिमालय की कड़ाके की ठंड में वे न सो सकते थे, न कहीं स्थिर रह सकते थे। समय बीतता गया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन पिशाच योनि के कष्ट इतने बढ़ गए थे कि माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत दुखी थे। भूख, प्यास और शारीरिक पीड़ा के कारण उन्होंने पूरे दिन एक दाना भी नहीं चखा, न ही जल ग्रहण किया। वे केवल एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पिछले जन्म के कर्मों पर पश्चाताप करते रहे। पूरी रात वे ठंड के मारे सो नहीं पाए और अनजाने में ही उनके मुख से भगवान नारायण का नाम निकलता रहा। उन्होंने रात्रि जागरण किया और पूरी तरह निराहार रहे। ये कठिन तपस्या अनजाने में ही जया एकादशी का पूर्ण व्रत बन गई। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिशाच शरीर का अंत हो गया और वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। उनके कष्ट मिट गए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जब वे स्वर्ग लौटे तो इंद्र ने उन्हें पुनः पुराने रूप में देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि उन्हें इस पाप से मुक्ति कैसे मिली। तब माल्यवान ने विनम्रतापूर्वक कहा कि ये सब भगवान वासुदेव की कृपा और एकादशी व्रत का फल है। कथा का सार, ये व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के भीतर के पिशाचित्व यानी बुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर उसे सात्विकता प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता।